जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साईं, तुम करुणा के सागर साईं। जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। सभी साई भक्त को हमारे इस साई श्रद्धा सबूरी चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। भक्तों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो ज़रूर देखें और हर एक नोटिफिकेशन चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी ग्रुप की जो रूपाली दीदी है वो थोड़ा कार्य में व्यस्त है, इसीलिए आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही है। तो सभी भक्तों को मैं बोलना चाहूँगी कि कृपया आपका कुछ महत्वपूर्ण मैसेज है तो स्क्रीन में जो नंबर है इसमें आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दीदी आप सभी भक्तों का मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेगी। थोड़ा कार्य में व्यस्त है, इसीलिए दीदी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पा रही है। कुछ दिन थोड़ा बिजी है, इसीलिए कृपया आप लोगों का मैसेज जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए। दीदी आप सभी भक्तों को रिप्लाई करेगी। और मैं साथ ही साथ बोलना चाहूँगी कि आप लोग मिट्टी की दिए को जलाना शुरू करें। जो भक्त कुछ असुविधा से जूझ रहे हैं तो देरी मत करें, मिट्टी की दिए को जलाना शुरू करें। हमारा जो प्रीवियस वीडियो है इसमें कृपया आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी की दिए को जलाना है। तो जब भी करें वो गुरुवार से ही शुरू करना चाहिए होता है। तो आप लोग ये मिट्टी की दिए को जब भी जलाएंगे वो गुरुवार से ही जलाना शुरू कर दीजिए। हम लोग प्रैक्टिकली कैसे मिट्टी की दिए को जलाना है इसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जो बहुत ही जल्द आप सभी साई भक्त को हम लोग टेलीकास्ट करेंगे। कैसे मिट्टी की दिए को जलाना है प्रैक्टिकली हर एक चीज़ बारीकी से हम लोग दिखा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें आप भक्तों के सामने हम लोग ज़रूर पेश करेंगे। और देरी मत करें, हमारे लकी बाबा को अपने घर पे ज़रूर स्थापित करें और देखें फिर बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। साईं बाबा अपने अनमोल वाक्य में कहते हैं, जैसे सिक्के का दो पहलू होता है उसी तरह मनुष्य के जीवन का भी दो पहलू होता है, कभी सुख तो कभी दुख। इस सुख दुख की कारवां पे ईश्वर को भूल मत जाना, मालिक को भूल मत जाना और अपने आत्मविश्वास को भी खोने मत देना। दृढ़ विश्वास रहेगा, मन में शक्ति रहेगी, तभी तो आपका जोश बना रहेगा और आपका हर एक कार्य सफल होगा। जिंदगी का नाम ही तो है कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी सुख कभी दुख। ठहरो मत, रोको मत और टूटो मत, क्योंकि तुम्हें चलना होगा और तुम्हें जिंदगी में विजय प्राप्त करना होगा, क्योंकि विजय ही तुम्हारा परम कर्तव्य है और हर एक मनुष्य का धर्म है कि वो हर वक्त विजयी हो। तो ये सब कुछ चीजें याद रख के अपने उस रास्ते पे तुम्हें चलते जाना है। तुम्हें हर एक बाधा को अतिक्रम करके पार होना है। ओम साई राम। मैं सनम महजबीन वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट से बोली। या साईं, सभी साईं भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आज बाबा से जुड़ी हुई मेरा एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है साई श्रद्धा सबूरी चैनल के हर मेंबर को मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है मेरी अनुभव आप तक पहुँचाने के लिए। और ख़ासकर रूपाली दीदी को जिनके ज़रिए मैं ये अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। रूपाली दीदी जो है उसको तो हम दीदी बोलते हैं, लेकिन वो उससे हमेशा हमें माँ जैसा प्यार मिलता है और वो एक बहुत ही अच्छी लेडी है और वो एक बहुत सच्चा साईं भक्त है
और बाबा को लेकर उसका जो प्रयास है आप सभी जानते हो वो क्या क्या प्रयास कर रही है। तो अब मैं अपने अनुभव के बारे में बताऊंगी। मेरा जो अनुभव है ये है कि मेरा जो अनुभव है वो बहुत ही प्यारा है। बाबा से मैं कैसे जुड़ी, ये मैं बहुत बचपन में, जैसे कि बहुत सारे देवी देवताओं के पिक्चर देखते थे, लेकिन कभी किसी का पिक्चर देख के मतलब दिमाग में या दिल में कभी नॉक जैसा नहीं हुआ था। लेकिन बाबा का पिक्चर मैं बहुत छोटी जब थी तब देख के मुझे एक जैसे मुझे नॉक मिला उनसे। तो मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ तो उसमें भी मैंने यही बताया है ये इसके बारे में। तो मेरा बचपन से, मैं सीधा अनुभव पे आती हूँ। मेरा बचपन से मतलब ड्रीम था कि मैं ऑथर बनूँगी, लेखिका बनूँगी, मैं किताब लिखूँगी। और दूसरा ये है कि मैं बहुत आर्ट फिल्म देखती थी बचपन से। मैं बहुत लाइक करती थी आर्ट फिल्म। तो मुझे ऐसा लगता था इन जैसे मतलब मुझे अगर कभी एक्टिंग करने का आर्ट फिल्म में मौका मिले तो ये मेरा 2 ड्रीम है। तो मैं पहले ड्रीम के बारे में बताती हूँ। वो ये है कि मेरा जो मतलब ऑथर बनने का जो ड्रीम था वो ये है कि मैं कभी कभी ट्राई करती थी, ठीक है, लिखने की, लेकिन मुझे कभी रास्ता नहीं मिला। तो फिर मुझे लगता था कि ये नामुमकिन है, ये कभी मुमकिन ही नहीं होगा। तो फिर बचपन से मतलब मैं बाबा को जानती थी, लेकिन उतना तो मुझे मतलब उस टाइम पे मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या है कौन है। तो वैसे मैं उनको मानती नहीं थी। तो फिर 4 साल होगा कि मैं बाबा को मानने लगी हूँ। तो फिर कुछ दिन पहले मैं मतलब जॉब छोड़ के अभी घर में बैठी थी। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा क्या ज़िंदगी ऐसे ही घर में बैठे बैठे बीत जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा ड्रीम नहीं पूरा होगा। तो मैंने बाबा से बहुत प्रेयर किया। तो प्रेयर करने के बाद मुझे एक ऐसा है कि सुबह सुबह मुझे मैसेज मिला बाबा की तरफ से कि बहुत जल्दी तुम्हारा इच्छा पूरा होगा, तुम ऐसा कुछ करोगी कि सब चौंक जाएंगे। तो उसी वक्त मैंने पेन और पेपर उठाया। फिर आप यकीन नहीं करोगे, खुद ब खुद अपने आप में बाबा के बारे में लिखती गई। तो फिर अब मुझे जो मैंने लिखा तो अब मुझे वो पब्लिश करना था। तो फिर मैंने मेरा एक जान पहचान वाले को बोला, उन्होंने मुझे पब्लिशर से मतलब उनका कांटेक्ट करवा दिया मुझसे। तो फिर वो पब्लिशर पहले तो राज़ी नहीं हो रहा था। फिर मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने बोला बाबा क्या नहीं होगा, मेरा बुक लिखने का ड्रीम पूरा नहीं होगा। फिर मैंने रूपाली दीदी को सब बताया। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा मतलब दुखी मत होना, श्रद्धा से किया गया काम बाबा कभी नहीं ठुकराएगा। तुम देखना कि तुम्हारा बुक पब्लिश होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो फिर वही पब्लिशर से 2-3 दिन बाद फिर मेरी बात हुई। तो वो मतलब मुझे बोला कि तुम पढ़ के आप सुनाइए क्या लिखा है। देन मैंने पढ़ के उनको सुनाया। सुनाने के बाद वो राज़ी हो गए एकदम से मतलब पब्लिश करने के लिए। देन उसमें भी एक बात है जो मैं बताना चाहूँगी। तो वो मतलब वो पब्लिशर साईं के बाबा के तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, वो भी भक्त बन गए। विद इन 1 मंथ और 10 डेज़ के बाद उन्होंने 10 डेज़ के अंदर उन्होंने बुक बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयरफुल उन्होंने वो बुक पब्लिश कर दिया। और फिर मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया। फिर मैंने बोला बाबा ये कैसे हो गया, ये तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। तो बाबा ने मेरा ये ड्रीम पूरा कर दिया। फिर मैंने जो बुक लिखा है वो मेरी
मादर लैंग्वेज में है, उसका नाम मैंने फ़कीर रखा है। तो फिर मैं बताना चाहूँगी मेरे सेकंड ड्रीम के बारे में, जो आर्ट फिल्म में काम करने वाला, मतलब एक्टिंग करने वाला। वो भी मुझे घर में बैठा बैठा मुझे ऑफ़र मिल गया। कैसे किस तरह मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये बाबा की दया है, बाबा की दुआ है, जिससे मेरे ये दोनों ड्रीम एक तो पूरा हो गया और दो जो सेकंड जो है वो पूरा होने जा रहा है। तो ये मेरा मतलब सभी साईं भक्तों से मेरा ये एक मतलब निवेदन है कि बाबा को कभी मत छोड़ना। बाबा भर भर के प्यार देते हैं, इतना देते हैं कि मतलब हम ले ही नहीं पाते हैं। तो बाबा हर इच्छा पूरे, मतलब उन्होंने जो 11 वचन उन्होंने बोला है, वो मतलब वो 11 वचन वो निभाते हैं। और बाबा के ऊपर विश्वास रखिए, और जो है उन्होंने जो बोला है, श्रद्धा तो हम सभी में है, लेकिन सबूरी का मतलब थोड़ा लैक हो जाता है। तो पेशेंस रखिए, देखिए बाबा आप लोगों का हर इच्छा कैसे पूरा कर देता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और मैं फिर से साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के हर टीम मेंबर को मतलब थैंक यू बोलती हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, मेरा निजी अनुभव शेयर करने के लिए। और जो होस्ट है स्वर्णाली दी, वो अपने मतलब बहुत ही सहज सरलता से, बहुत ही खूबसूरती से वो मतलब होस्टिंग करते हैं। और फिर से मैं रूपाली दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आखिर में मैं बाबा को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी भी, तब भी मतलब ये नहीं होगा, एक मतलब मिलियन थैंक यू मैं बोलूँगी तब भी कुछ नहीं है। उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस दिया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा हर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस दे, हर किसी की दिल की मुराद पूरा करे वो। और आखिर में मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो बंगाली है। मुझे उतना अच्छा हिंदी नहीं बोलना आती है, तो मैंने कोशिश किया। तो अगर कुछ मतलब मेरे बातचीत में कुछ गलती हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ उसको माफ़। जो किताब के बारे में, जो बुक के बारे में मैंने बोला, वो ये है। ये इसका बंगाली में हमने फ़कीर नाम दिया है। तो नेक्स्ट हम इसको दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन करने की इच्छा है। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी, जब मैंने किताब लिखना शुरू किया था तब मैं ये मतलब रूपाली दीदी से इसका डिस्कशन हो रहा था, मतलब शुरू में। तो फिर मैं उनको वो भेज रही थी, वो फिर उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत इनकरेज किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम ही कर पाओगे, तुम ये कर पाओगे, बाबा की आशीर्वाद पूरा तुम पे है। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब इनकरेज किया था। तो उसकी इनकरेजमेंट से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और बाबा की आशीर्वाद से, बाबा की दुआ से मेरी ये किताब मतलब कंप्लीट हुआ। तो ये दूसरी भाषा में फिर हम इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। ओम साईं व्यास।